Okay. Today we are going to start with the accounting equation. तो सिंपली अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग कैसे करते हैं, देखो। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक हम लोग देखते हैं, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज और टोटल क्लेम्स भी बोल सकते हैं, या एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अभी यही इक्वेशन को हम लोग का आगे पीछे करना है, तो आपको अलग अलग इक्वेशन मिल जाएंगे, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी तेरा मैथ्स का मार्क्स देख के मुझे समझा कि तेरा मैथ्स अच्छा है, तो उसको ही अगर तो इधर से उधर हिलाएंगे तो लाइबिलिटीज इक्वल टू क्या बोल। हम liability is equal to assets minus capital. वेरी गुड। तो बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग इक्वेशन बाय हार्ट करते हैं, तो उनको लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, यही इक्वेशन को आगे पीछे हिला रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से। फिर अगर मुझे कैपिटल निकालना है तो Capital is equal to assets minus liabilities. कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, करेक्ट है ना। तो ये अलग Yes, अलग ma'am. इक्वेशन हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोल सकते हैं। हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें अफेक्ट जरूर होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज होता है, बट ओवरऑल अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा टैली होगा, मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आएगा ही आएगा। ओके, यानी अकाउंटिंग Yes, इक्वेशंस के वैल्यू चेंज होंगे वो हमेशा, बट वो हमेशा क्या रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। मतलब एसेट्स 100 है और लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल 80 है, ऐसे कभी नहीं होता। दोनों साइड हमेशा क्या yes, होते हैं, बैलेंस ही होते हैं। ओके, तो अभी हम लोग yes, देखते हैं कि ma'am. कौन से ट्रांजैक्शन है, या हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि वो दोनों साइड पे अफेक्ट करते हैं, दो साइड पे। और कुछ ट्रांजैक्शन दो से ज्यादा आइटम पे अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं अभी। कोई भी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स देखते हैं, Yes, इफेक्ट्स ma'am. ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो पहला है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू एटम। मतलब कोई भी दो एटम पे अफेक्ट होता है, एंड दूसरा एटम है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू एटम। Yes, ma'am. ओके, तो अभी हम लोग फर्स्ट इसमें से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू एटम्स। टू मतलब एसेट्स पे अफेक्ट किया तो वो लायबिलिटी पे अफेक्ट होगा, इस तरीके से। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। Yes, ma'am. ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू एटम मतलब दो से ज्यादा एटम पे वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो कौन सा एटम है ये सबसे पहला देखते हैं हम लोग। वो है इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी। मतलब अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ये ध्यान रखो हाँ। ये आपको 12th में काम आने वाला है। इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्या Yes, होता ma'am. है। तो अभी इंक्रीज इन एसेट मतलब क्या। Ma'am, like कुछ नया स्टॉक वगैरह वगैरह खरीदा तो. इंक्रीज इन एसेट मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ना, एंड डिक्रीज इन एसेट्स मतलब, सॉरी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लिबर्टीज हो गया वो। डिक्रीज इन लायबिलिटीज मतलब लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ। किस तरीके से वो ट्रांजेक्शन आता है, देखो, जैसे स्टॉक इंक्रीज हुआ। ओके, अगर स्टॉक इंक्रीज हुआ तो, तो मैम सॉरी, assets. इंक्रीज इन एसेट हुआ तो डिक्रीज नहीं होगा, लायबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज ही होना चाहिए। अगर डिक्रीज हुआ तो हमारा इक्वेशन टैली नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन एसेट हो गया तो लायबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। Increase. अगर एसेट Hmm? इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो
नहीं होगा ना, अकाउंटिंग इक्वेशन टैली नहीं होगा। तो अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा लायबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कुछ भी स्टॉक इंक्रीज करते हैं या क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स बोल सकते हो, ओके। एग्जाम्पल के लिए मैं Yes, ma'am. एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट है, तो उससे क्या होगा, पहला इफेक्ट क्या होगा। Ma'am, assets increase रहेगा. बराबर, क्योंकि हमारे पास गुड्स आया तो हमारा क्या बढ़ेगा, Asset. एसेट। इंक्रीज इन स्टॉक बढ़ेगा, बराबर है। और Yes, ma'am. स्टॉक और हमारी क्या मैम है, एसेट, asset. बराबर। हाँ, बोलो। मैम इसमें लायबिलिटी भी बढ़ेगा क्योंकि अभी पे करना है. बराबर, तो वी हैव टू पे टू क्रेडिटर्स। तो क्या बढ़ेगा, हमारा क्रेडिटर्स बढ़ेगा। तो Yes, ma'am. इंक्रीज इन क्या हो जाएगा, No, क्रेडिटर्स। credit on तो क्रेडिटर इज अवर liability. लायबिलिटी, करेक्ट। Yes, ma'am. तो इसलिए अगर एसेट इंक्रीज हो गया तो लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये समझा, ये पहला हमने देखा। क्रेडिट परचेस एक एग्जांपल देखा हमने। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, एक एग्जांपल मैंने अभी तुम्हें दिखाया। बाकी हम लोग जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आ जाएगा, ओके। दूसरा केस है, दोनों भी डिक्रीज होगा, यानी डिक्रीज इन, सॉरी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट। यहाँ पे दोनों भी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज यानी कम हो रहा है। कैसे होगा देखो, Yes, ma'am. हाँ, दोनों भी कम होगा। यानी देखो फॉर एग्जाम्पल हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, यानी हम लोग समझो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं। अभी ऊपर का ही ट्रांजैक्शन कंटिन्यू Yes, करते ma'am. हैं, देखो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, ओके। तो क्या आएगा देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं। ऊपर के ट्रांजैक्शन में कंटिन्यू कर रही हूँ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ओके। अभी अगर मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे ना। Yes, ma'am. तो डिक्रीज इन क्या हो जाएगा, तो मैम पेमेंट टू क्रेडिटर्स में डिक्रीज इन लायबिलिटी की हाँ, क्रेडिटर डिक्रीज इन हफ्ता. क्रेडिटर्स हो गया ना। यस मैम. मतलब क्या कम हो गया, हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी हाँ, अभी हमारे पास से पैसा गया, डिक्रीज इन कैश. वेरी गुड, डिक्रीज इन कैश। और कैश हमारी क्या होती है, एसेट. ये समझा। यस मैम. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसी में से यही कंटिन्यू कर रहे हैं, टू इफेक्ट्स वाला। इंक्रीज इन यस. एसेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। हाँ, यस मैम. इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल मतलब क्या, मैम एसेट हुआ ना वो. नहीं, इंक्रीज इन एसेट, एसेट समझा, बट ओनर्स कैपिटल मतलब क्या, कैपिटल। हमारा इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये वाला कैपिटल, ओनर्स कैपिटल मतलब ये वाला, यस मैम. समझा। यस मैम. तो अभी कैसे होगा, अभी इसके लिए ट्रांजेक्शन लेते हैं। अमाउंट ब्रॉट इन, या ब्रॉड बोल सकते हैं, या अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इन द बिजनेस भी बोल सकते हैं। यस मैम. इन द बिजनेस मतलब रुपीज कितना भी हो सकता है, रुपीज 10,000, 20,000, इट डजेंट मैटर, बट यहाँ इन दिस केस क्या होगा,
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इन द बिजनेस। तो बिजनेस में क्या आई? तो बिजनेस मैम में पैसा वो आया ना। यस मैम। हाँ, अगर कोई एसेट बोलते तो वो एसेट आता, बट यहाँ पे बिजनेस में पैसा आया, तो यहाँ पे हो गया इंक्रीज इन कैश। बराबर, कैश यानी क्या इंक्रीज हुआ? एसेट। ओके। और दूसरा इफेक्ट, अगर प्रोपराइटर कैश लेके आ रहा है एज ए कैपिटल, तो उसका क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा, है ना, क्योंकि एनी यस मैम। अमाउंट ब्रॉट इन बाय प्रोपराइटर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। करेक्ट। यस मैम। तो दूसरा इफेक्ट आया इंक्रीज इन कैपिटल। गॉट इट? यस मैम। अभी लास्ट, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट। कुछ एग्जांपल दे सकती हो? मैम प्रोप्राइटर ने किसी पर्सनल काम के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, हाँ तो वो बराबर, मनी डिक्रीज। ड्रॉइंग। करेक्ट। यस मैम। तो यस मैम। अमाउंट withdrawn by proprietor for personal use। करेक्ट। सॉरी। यस मैम। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा? हमारे पास से कैश गई, तो डिक्रीज इन कैश। कैश यानी एसेट, एंड ड्राइंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग हो गया तो डिक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल। समझा? यस मैम। अभी कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि सेम, मतलब एसेट, दोनों भी एसेट में ही आता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अभी वो टाइप के ट्रांजैक्शन देखते हैं। यस मैम। यानी ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके। उसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन आएगा इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। यानी यू मे कॉल्ड इज एज इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। मतलब एक एसेट डिक्रीज हुआ तो एक एसेट इंक्रीज हुआ। ओके। दोनों भी इफेक्ट एसेट साइड में आएगा, ना आपका लाइबिलिटी अफेक्ट होगा ना आपका कैपिटल अफेक्ट होगा। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे कैश परचेसेस किया, देखो, अगर कैश परचेसेस है तो हमारे पास क्या आएगा? कैश परचेजेस तो एसेट नहीं, हाँ, मतलब क्या आएगा बस हमारे पास परचेस करने के बाद? गुड्स आता है ना। गुड। यस हाँ, मैम, यानी स्टॉक हमारे पास मिल आएगा जाएगा। स्टॉक। वेरी गुड। स्टॉक इंक्रीज हो गया। बराबर। यस मैम। स्टॉक इंक्रीज मतलब ही क्या इंक्रीज हो गया? एसेट। मैम बराबर। कैश। हाँ, अभी यस मैम। हमारे पास से कैश गया, कैश यस परचेज, मैम। तो कैश क्या हो गया? डिक्रीज। और कैश कैश भी हमारी एसेट क्या है। है? एसेट। एसेट। समझा? यस मैम। दूसरा भी ये हो गया आपका इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। अभी डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। दूसरा लाइबिलिटी साइड, यस मैम। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी।
अभी इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? मैम, गुड्स क्रेडिट पे बेचा। अगर गुड्स क्रेडिट पे बेचा तो एसेट आ गया ना, इधर दोनों भी लाइबिलिटी आना चाहिए। नहीं नहीं, एक मिनट। समझे? यस मैम। सोचो जरा, नहीं तो मैं बोलती हूँ। कुछ नहीं मैम, मैं से एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा। देखो, अभी डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड की बात करें हम लोग, तो अनदर लाइबिलिटी मतलब देखो फॉर एग्जांपल कि मुझे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, करेक्ट? यस मैम। तो उनको मैं कैश की जगह मेरे कंपनी के डिबेंचर्स देती हूँ। यस डिबेंचर्स मैम। समझते हो? इट्स फॉर्म ऑफ लोन। यस मैम। हाँ, तो मैं उनको मेरे कंपनी के डिबेंचर्स देती हूँ, एक टाइप ऑफ लोन है। लोन मतलब मैंने उनसे लोन लिया ऐसे दिखाते हैं। ओके। यस तो मैम। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ उनको कैश देने की वजह मैं उनको मेरे कंपनी के लोन देती हूँ, लोन सॉरी डिबेंचर्स देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू क्रेडिटर्स। तो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, बराबर, उनको बदले में कुछ कुछ दिया, तो डिक्रीज क्या हो गया? यानी लाइबिलिटी कम हो गया, बराबर। द सेम टाइम यस। मेरे कंपनी के डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हमेशा लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। डिबेंचर्स क्या होता है मालूम है? इट इज नॉट अ शेयर्स। शेयर्स बोलेंगे तो वो ओनर्स कैपिटल में जाएगा, बट डिबेंचर्स का मतलब क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोगों से लेते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, ऐसे वो हर एक को उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि कंपनी ने आपसे इतने अमाउंट का लोन लिया है। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला, तुझे देखा? डिबेंचर किसे यस मैम। बोलते हैं? किसी एक पर्सन से आप लोग बहुत ज्यादा लोन नहीं ले सकते। इसलिए कंपनी को समझो 10 लाख लोन की रिक्वायर्ड है, तो कंपनी हर वो 10 लाख को 100 100 के पार्ट्स में डिवाइड करेगी और फिर लोगों को यस। बोलेंगी कि आप हम लोग को लोन दो इतना। तो कंपनी क्या करेगी? उनसे 100 रुपए लेती है और उनको एक डिबेंचर का सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है, जिसमें लिखा होगा कि कंपनी आपको इस 100 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट देगी, और उनका टाइम ड्यूरेशन है समझो 10 साल का। तो 10 साल के बाद आपके 100 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे, और तब तक आपको हर साल इसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इट्स वन टाइप ऑफ शॉर्ट लोन कंपनी इज टेकिंग फ्रॉम द पब्लिक। तो कॉमन पब्लिक से कंपनी ले रही है। अभी हमें क्रेडिटर्स यस। को देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हमने क्या किया? क्रेडिटर्स को कैश की जगह डिबेंचर्स दिया। तो बोथ आर आवर लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स इज आल्सो आवर लाइबिलिटी एंड डिबेंचर्स आर आल्सो आवर लाइबिलिटीज, करेक्ट? इसलिए फिर हमने क्या यस। किया कि क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए, एट द सेम टाइम हमारे इंक्रीज इन डिबेंचर। यस मैम। तो ये भी हमारी क्या है? लाइबिलिटी, करेक्ट? यस मैम। गॉट इट? तो ये हो गया यस आपका मैम। दो इफेक्ट वाले ट्रांजैक्शन, भले वो एक साइड है या दो साइड है। अभी दूसरा जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू एटम। यानी यहाँ पे भी आपका इक्वेशन टैली होगा ही, लेकिन आपका जो ट्रांजैक्शन है ओनली दो एटम को अफेक्ट नहीं करेगा, उससे ज्यादा एटम को अफेक्ट करेगा, इस तरीके से। यस। इसका जरा ध्यान रखो, थोड़ा सा मैं अलग टाइप से बोल रही हूँ। टेक्स्ट बुक वाले एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या दिया है। अगर सेल हुआ, सेल ऑफ गुड्स में यहाँ पे एग्जांपल लिख के बताती तो इजी जाएगा तुझे। यस तेरे मैम। पास टेक्स्ट बुक है सामने? नहीं मैम। ओके, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। सेल ऑफ गुड्स इन कैश, और या फॉर कैश।
₹30,000 कितने में बेचा? थर्टी ये थाउजेंड बराबर है। यस मैम। इट इज सोल्ड और इट इज से इट इज मेड बोल सकते हैं, सोल्ड नहीं बोलेंगे। इट इज मेड at cost plus profit. At यस cost मैम। ₹25,000 plus profit ₹5,000। ओके, अभी कॉस्ट यस ऑफ मैम। गुड्स कितना है? ये 3 आ गए, राइट? तो अगर हमें ऐसे ट्रांजैक्शन दिया तो यहाँ पे किस तरीके से होता है, देखो स्टार्टिंग से लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यस हमारे मैम। पास कैश कितना आया? मैम 30,000। तो मैं लाइन से जाती हूँ, बुक में उन्होंने आगे पीछे करके दिया, हम लोग लाइन से जाते हैं। सबसे पहले मेरा कैश इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन कैश, करेक्ट? कितने यस से मैम। इंक्रीज हुआ? 30,000। 30,000। कैश यानी क्या इंक्रीज हुआ? कैश में एसेट। अच्छा, अभी दूसरा देखो। हाँ, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी मेरे पास से गुड्स गया, कितने रुपए का गुड्स गया? 25,000 यस, का कॉस्ट गुड्स देखने का, गुड्स में। करेक्ट। 25,000 का गुड्स गया, तो मेरा डिक्रीज इन स्टॉक कितना हो गया? अगर कॉस्ट वाइज देखोगे तो, करेक्ट? 25,000 यस। तो मेरा क्या डिक्रीज हुआ? लायबिलिटी। नहीं स्टॉक सॉरी, कम हुआ, एसेट एसेट, बस। है ना? यस मैम। कंफ्यूजन नहीं है ना कुछ? नहीं नहीं मैम। Then, आगे हमने दिया है बचा 5,000, तो वो हमारा प्रॉफिट कितना है? 5,000 है ना? 5,000 प्रॉफिट किसे मिलता है? यस। सॉरी, प्रॉफिट कंपनी किस, को। हाँ यानी ओनर को मिलता है ना कंपनी के। यस मैम। ओनर को प्रॉफिट मिला तो उसका कैपिटल क्या होगा? प्लस 5,000। यस, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट हो गया कितना? यानी क्या इंक्रीज हुआ? ओनर्स कैपिटल। तो देखो एक ही ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट हो गए? यस मैम। हाँ, फिर भी वो टैली होगा ना? यस मैम। ओके, भले उसके 3 इफेक्ट होने दे लेकिन वो टैली होगा ही होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। ओके, अभी हम लोग ये मीटिंग एंड करते हैं क्योंकि हम लोग इक्वेशंस का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं अभी, ठीक है? ओके मैम। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग उसके क्वेश्चंस लेते हैं। एक 5 मिनट बाद ठीक है मैम। रिज्वाइन करो। हाँ, यस मैम।